Hello class 7 student, how are you? I hope you are fine and doing well for first term exams. So first of all, one request for you all, watch a full video without any skips, and if the video is useful for you, then subscribe this channel. If you first time visit the channel, then first subscribe the channels and press the bell icon and like the video. So let's start question number 6. Today I will try to do question number 6 to 9. So start करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करना. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है a certain freezing process require room temperature to be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process begin? प्रोसेस बिगेन होने के बाद 10 घंटे के बाद रूम का जो टेम्परेचर उसका जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा क्या है, 6 में गिवन दिया हुआ है the temperature to be lowered, the temperature to be lowered from 40 degrees Celsius at the rate 5 degrees Celsius decrease per hour ठीक है. टू वी फाइंड हमारा क्या है, फाइंड करना. टू फाइंड आफ्टर 10 hour temperature will be so 1 hour इक्वल में कितना डिक्रीज कर रहा है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे माइनस साइन दे भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो मेंशन है ही. सो 10 आवर में हमारा क्या हो जाएगा, 5 डिग्री 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा पहले टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस. प्रोसेस जब बिगेन हो रहा था तो हमारा टेम्परेचर था 40 डिग्री. सो हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस. हमारा रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रोसेस बिगेन होने के 10 घंटे बाद माइनस 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. लिख लिया आप लोगों ने, रब करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 को बोला गया है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempt. 10 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का सही होने पे, आंसर सही लाने पे 5 नंबर दिया जाएगा और अगर गलत आंसर आया है तो -2 दिया जाएगा. अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को, उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पहले हम लोग देख लेते हैं गिवन क्या है.
टेस्ट containing test containing 10 question, 5 marks. Awarded for every question, for every correct answer. Minus 2 marks for every incorrect. Zero for not attempt. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चंस में गिवन है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन का स्कोर क्या होगा? तो क्या है, 4 करेक्ट, तो ईच करेक्ट आंसर कितना मार्क्स दिया गया है? 5, तो 4 इंटू 5 और 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट, मतलब वहाँ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जिसमें उसका 4 सही हुआ है और 6 गलत हो गया है। तो 4 सही होने पे हमें कितना मार्क्स मिलेगा? 4 इंटू 5 प्लस कीजिए अगर 6 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 -12, तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 मार्क्स आंसर। इसमें क्या हो रहा है कि मोहन ने 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए, पर उसका क्वेश्चन सही कितना था? 4 और गलत कितना था? 6। तो 4 में हम लोग 5 से गुना करेंगे क्योंकि ईच करेक्ट आंसर अवार्डेड 5 मार्क्स, तो 4 इंटू 5 एंड ईच इनकरेक्ट आंसर अवार्डेड बाय -2 मार्क्स, तो प्लस 6 इंटू -2, तो 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस, सो 20 - 12 इज 8 मार्क्स उसका आया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये था हमारा 7 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग 7 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रेशमा गिव्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा क्या कर रही है? का क्या हो रहा है? 5 करेक्ट आंसर हो रहा है, 5 इनकरेक्ट, तो 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2, सो 5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस 10, 5 2 जा 10, सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 मार्क्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सारे क्वेश्चन के लिए एक ही है, हर क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन में 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स फॉर -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्ट। Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of the 7 she attempt। 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती है,
सीमा और जिसमें 2 क्वेश्चन सही होते हैं और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस 3 इंटू 0। 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन वो नहीं अटेम्प्ट करती है, उसका क्या मार्क्स मिलेगा 0। सो 5 2 जा 10, 5 2 जा ऑल्सो 10 विथ निगेटिव साइन प्लस 0। 0 को ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, कोई वैल्यू नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 मार्क्स। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। सो 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अगर किन्हीं का छूट गया हो तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख लेंगे, फिर से समझ लेंगे। अगर एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ दोबारा वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगी। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। एक कंपनी जब वाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो पर बैग उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है वाइट सीमेंट में, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। जब ग्रे सीमेंट बेचती है तो ₹5 का लॉस होता है पर बैग। द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। द कंपनी बेचती है 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। 3000 बैग वाइट सीमेंट का बेचती है और 5000 ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है इन अ मंथ। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस। तो इसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें पहले गिवन क्या है, प्रॉफिट ₹8 पर वाइट सीमेंट बैग एंड लॉस क्या है ₹5 पर ग्रे सीमेंट बैग। ठीक है। अब बोला है ए में, 8 का ए में कि एक कंपनी 3000 व्हाइट सीमेंट बैग बेची है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 3000 इंटू 8 इक्वल टू क्या 8 व्हाइट इक्वल टू ₹24,000। क्या है प्रॉफिट किस पे, व्हाइट सीमेंट पे। और 5000 बेचती है ग्रे का एक मंथ में, तो क्या आएगा हमारा ₹25,000 का लॉस होगा ग्रे सीमेंट पे। प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते हैं, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट लिखते हैं। सो हमें क्या बोला गया है, व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट पे लॉस होता है। तो व्हाइट सीमेंट बेचता है पर मंथ, तो कितना आता है एक मंथ में उसको प्रॉफिट 24,000, जहाँ की ग्रे सीमेंट बेचता है तो 25,000 का लॉस होता है। तो बड़ा वैल्यू क्या है
ग्रे सीमेंट का, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस, ये तो आपको सीधा दिख रहा है। सो हमारा क्या हो जाएगा, 24,000 माइनस 25,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है व्हाइट सीमेंट बेचने से, 24,000 का, और उसी महीना में 5,000 बोरी बैग बेचता है ग्रे सीमेंट का, उसको बेचने से क्या हो रहा है, 25,000 का लॉस हो रहा है। तो टोटल हमें बताना है कि कितना का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो 1,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं लॉस ऑफ ₹1,000। ठीक है, ये हमारा 8 का ए कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 8 का बी करेंगे। व्हाट इज द number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the gray bag sold is 6,400 bags। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है कि 8 रुपया का फायदा होता है व्हाइट बैग्स में और 5 रुपया का लॉस होता है ग्रे बैग में। ठीक है, गिवन तो दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ सीमेंट्स व्हाइट सीमेंट्स बैग, हमें व्हाइट सीमेंट्स बैग का नंबर निकालना है। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कि इतना नंबर निकालना है जिसको सेल करने से ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो न लॉस हो, जीरो पे आ जाए। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400, 6,400 बैग अगर बेचा गया है ग्रे सीमेंट का। सो देखते हैं नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग इक्वल टू 6,400, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 6,400 इंटू 5, 32,000 का। एक पैकेट व्हाइट सीमेंट बेचने में कितना का प्रॉफिट होता है, इज इक्वल टू 8 रुपीज। तो 32,000 बाई 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,000। तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर, 4,000 बैग बेचेंगे व्हाइट सीमेंट का, तभी तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ जाएगा। कितना बैग निकालने में बोला था ना कि कितना बैग आएगा व्हाइट सीमेंट का, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। सो 4,000 बैग, 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग
हमारा क्या आया आंसर, 4000 बैग व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल। तो हमारा नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस के टर्म में होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट एट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो 9 का ए दिया हुआ है हमें -3 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 27। सो हमें इसका रिप्लेस द ब्लैंक विथ इंटीजर टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमको पूछ रहा है कि इस जगह पे ऐसा क्या आएगा जिससे हमारा दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। सो -3 ब्लैंक की जगह अभी हम x अगर लेते हैं इक्वल टू 27। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 बाई -3। 9 3 जा 27 विथ साइन क्या होगा निगेटिव, यहाँ डालेंगे तभी तो ये पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तभी तो। सो विथ निगेटिव साइन, सो -9 इज द ट्रू वैल्यू। जब नोमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी भी टर्म में निगेटिव आता है तो वो पूरा वैल्यू के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, तो 9 3 जा 27 तो कैंसिल हो गया और इसका निगेटिव साइन जो है वो भी यहाँ आएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 9 3 जा 27। सो हमारा क्या हो जाएगा +27 ट्रू वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। बी में बोला गया है 5 इंटू ब्लैंक इक्वल टू -35। सो 5 इंटू एक्स इक्वल टू -35। सो x इक्वल टू -35 बाय 5, 5 7 जा 35। सो x इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो -7 यहाँ वैल्यू आएगा तभी हमारा 5 7 जा 35 प्लस माइनस माइनस -35 आएगा जो हमारा ट्रू वैल्यू आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। ब्लैंक इंटू -8 इक्वल टू -56। सो x इंटू -8 इक्वल टू -56। सो x इक्वल टू -56 बाय -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 7 जा 56। सो यहाँ क्या हो जाएगा 7। x इक्वल टू क्या हो गया 7। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक इंटू -12 इक्वल टू 132। सो x इंटू -12 इक्वल टू 132। सो x इक्वल टू 132 बाई -12। 12 1 जा 12 एंड फिर से 1 बच गया, 1 एंड 2 मिलके क्या हो जाएगा 12। सो 12 1 जा 12। यहाँ क्या है साइन माइनस, सो माइनस हो जाएगा। सो -11 इंटू -12 इक्वल टू 132, माइनस ई माइनस प्लस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर डी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।